अल्लाह। घर पहुंच जाते हैं तो उनकी बीवी भी परेशान है, पसीने पसीने। मालूम है उमर बहुत गुस्से में आ रहे होंगे। हाथ धोए, दस्तरखान बिछा, बीवी से बोले आतिका लाओ, मछली लाओ। हजरत आतिका परेशान है, कभी इधर है कभी इधर, कहा मछली लेकर के आओ। पसीना चेहरे पे, डरते 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 दूसरी सब्जी ला कर, और जैसे ही दूसरी सब्जी रखी, हजरत उमर कहने लगे मेरी बीवी मछली का क्या हुआ? बीवी कहने लगी सरकार माफ कर दो, सच बता रही हूँ दोपहर से पका रही हूँ, दोपहर से पका रही हूँ, मगर अभी तक मछली ने पकने का नाम नहीं लिया, मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्या हुआ, मछली गर्म तक नहीं होती है, मछली गर्म तक नहीं हो रही है, पकना तो अलग रहा। हजरत उमर बोले खड़े होकर के कसम खा लिए, कसम है जब तक के मछली का मामला साफ नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक मछली का मामला नहीं होगा साफ, उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा। हजरत उमर बोले लाओ। मछली को लिया, कढ़ाई में चढ़ाया और चूल्हे में लकड़ी घंटों हजरत उमर पकाने लगे। घंटों हजरत उमर मछलियां पका रहे हैं, लेकिन मछली गर्म तक होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो हजरत उमर परेशान है, या अल्लाह मामला क्या है, ये मछली पक क्यों नहीं रही है, ये मछली गर्म क्यों नहीं हो रही है। मगर सुनो प्यारे, हजरत उमर को भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, शाम हो चुकी थी, परेशान थे, इधर कसम खा ली सब्जी से खा भी नहीं सकते, जब तक मछली का मामला साफ ना हो जाए मैं खाना तक नहीं खाऊंगा। हजरत उमर ने मछली को लिया और लेने के बाद कंडिया में रखा, अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ को चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी मछली को लिया और लेने के बाद उमर के घर की तरफ को चले। अंधेरी रात थी, काली रात थी, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, ये जमाना नहीं था, अंधेरी रात थी। हजरत उमर भी आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ रहे हैं, दोनों रास्ते में मिले। अबू बकर बोले उमर मछली का क्या हुआ? उमर बोले भाई अबू बकर आप बताओ, कार में पकाते पकाते थक गया हूँ, मगर मछली गर्म तक नहीं हुई। हजरत उमर कहने लगे मेरी मछली का भी यही मामला। क्या बोले? मेरी मछली का भी यही मामला। अब हजरत उमर दोनों परेशान, यार घंटों पका रहे हैं मगर ये मछली पकने का नाम नहीं ले रही है। तो हजरत उमर बोले भाई अबू बकर मैंने तो खाना तक नहीं खाया है, मैंने कसम खा ली है, ऐसा करो चलो नबी की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में चलते हैं, नबी की बारगाह में ये मसला रखेंगे मछली वाला क्या मामला है। तो हजरत उमर कहने लगे चलो नबी की बारगाह में चलो। अबू बकर सिद्दीक बोले नहीं भाई, नबी आराम कर रहे होंगे, नबी सो रहे होंगे, नबी लेटे होंगे, नबी के आराम का वक्त है, हम परेशान नहीं कर सकते। मगर हजरत उमर ने कहा अरे चलो तो दरवाजे पे चल रहे हैं, अगर नबी उठे हुए हो, अगर नबी जाग रहे हो, अगर नबी सो नहीं रहे हो। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो, मेरे नबी दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे दोनों साहबी कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कहने लगे ओ आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आका हम आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। इधर उमर को भूख लगने लगी, हजरत उमर को भूख लग रही है और बार बार कोनी मार रहे हैं, कह रहे हैं
कि मछली का मामला पूछो ताकि मैं खाना खा लूं, मछली का मामला पूछो ताकि मुझे खाना मिल जाए। मगर मेरे नबी भी मुस्कुरा रहे और अबू बकर से बातचीत करते चले। जैसे ही अबू बकर से बातचीत होने लगी, अब मेरे नबी फरमाने लगे, आका कहने लगे बोलो क्यों आए हो। हजरत उमर बोल पड़े, आका हमारा कुछ मसला, हम कुछ पूछने आए, हमारा मसला है, हम कुछ पूछने आए। जब इतना कहा अल्लाह का हमारा मसला, हम कुछ पूछने आए, जब इतना कहा मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, क्या तुम्हारे नबी को पता नहीं है तुम क्यों आए? क्या तुम्हारे आका को पता नहीं है कि तुम क्यों आए? नबी को पता है कि क्यों आए हो। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, लेकिन हजरत उमर कहने लगे, आका ये हमें कुछ पूछना है, कंडिया में लेकर के आए हैं, ये मछली का मामला समझ में नहीं आ रहा। आका हमारी बीबी ने पकाया, दोपहर से आग पे चढ़ा दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया ने आग पे पकाया, मगर मछली ने नाम गर्म होने का नहीं लिया। आका मछली नहीं पकी है, मामला समझ में नहीं आया, मछली का मामला क्या है? तो गयूर मुसलमानों जरा सुनो, नबी पे पापी से मोहब्बत करने वालों, नबी की महफिल में आने वालों, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मछली का मामला क्या था? नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर तुम मछली के बारे में पूछना चाहते हो, ऐ उमर तुम मछली के बारे में पूछना चाहते हो, ये मछली कोई और नहीं है, ऐ अबू बकर तुम नहीं बल्कि अब से लेके कयामत तक के मुसलमान अगर इसे आग पे रखे पकाते रहे तो मछली पकना तो अलग, गरम तक नहीं होगी। दोनों सहाबी कहने लगे, ऐ आका गरम क्यों नहीं होगी, पकेगी क्यों नहीं, मछली का मामला क्या है? तो नबी ने फरमाया, सुनो ये मछली वो है जब पानी में तैरती थी तो तुम्हारे नबी पे दूध पाक भरा करती थी, होठा मारती थी, तुम्हारे नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी, मछलियों से मिलती थी, तुम्हारे नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी, हर सांस पे हर होठे पर तुम्हारे नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी। अब मुझे चैले ले दिया जाए, मुजफ्फर भाई ने जो अपने बेटे की शादी में इन उलमा को बुलाया, अच्छे अच्छे आलिम आए, यहाँ पे भांगड़ा नहीं, डिस्को नहीं, बैंड बाजा नहीं, डीजे नहीं, कोई खुराफात नहीं, अल्लाह और रसूल का जिक्र, नबी का जिक्र, आने वाले भी सुनाने वाले भी दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये होता है जहाँ पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, वहाँ पे नबी खुद तशरीफ लाते हैं। और बताओ जिस मकान में, जिस घर में, जिस दुकान में, जिस शादी में, जिस ब्याह में, जिस प्रोग्राम में आमना का लाल आ जाए, दुनिया का कोई प्रोग्राम उससे अच्छा हो। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादियों में हमने ऐसे भी देखा है, सही बता रहा हूं, कि लड़के शराब तक पी लेते हैं, बियर के नाम पे शराब पी करके और अपनी शर्ट उतारी और हो गया नंगा घोड़ा, और बस ये शर्ट घुमाई और अब तो कूले ऐसे मटकाता, ऐसा लगता है इस पे स्प्रिंग लगा हुआ। बास को तो लगते ही नहीं इसकी हड्डी है, पता नहीं ये निकाल के कहां से लाए फूलों का कट। मगर प्यार आज बरेली से अदनान में हर एक के घर नहीं जाते, बड़े बड़े प्रोग्रामों में लोग तरसते हैं उनके लिए, ये गुनाहगार भी आता है, ये उलमा भी आते हैं। यार कोई तो बात होगी, ये जबान जो है ना, जबान, ये अखलाक जो है, अखलाक
यही जूते भी लगवा देता और यही तुम्हारे लिए अदब के दायरे में सर भी झुकवा देता। बोलो है कि नहीं ऐसा? चलते फिरते अगर किसी को तुम गाली दे दो तो वो क्या करेगा? तुमसे थोड़ा कमजोर होगा वो भी गाली देके भाग जाएगा, रुकेगा नहीं वो। और अगर ताकतवर होगा तो दो धरेगा तुम्हारे। मगर बताने का मामला ये प्यारे, नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर ऐ उमर, ये मछली वो है जो तुम्हारे नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ने की बरकत ये है कि उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती। वो मछली थी और हम नबी के गुलाम हैं। क्या बात। अगर हम नबी पे, ये मेरी बहनें बैठी, भाई बैठे हैं, पहले की औरतें कामयाब क्यों होती थी? इसलिए होती थी उनके पास मोबाइल नहीं होता था, कुरान होता था। कुरान